अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी औरत की कब्र के बारे में बताने वाले हैं जिसकी कब्र में बिच्छू ही बिच्छू थे। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसके कब्र से बिच्छू खत्म हो गए। तो दोस्तों, उसकी कब्र में बिच्छू क्यों आए थे और वो बिच्छू कैसे चले गए, आइए हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है ये वाकया बिल्कुल सच्चा है और पाकिस्तान के एक शहर में पेश आया है। कब्रिस्तान में काम करने वाला एक गोरकन बताता है कि एक बार ऐसा हुआ, जब मैं कब्रिस्तान में काम करता था तो मेरा एक गोरकन दोस्त था। वो उसी जगह कब्रिस्तान में मेरे साथ काम किया करता था और ये वाकया मेरे उसी साथी के साथ पेश आया है। मेरा साथी बताता है कि एक मर्तबा कुछ लोग मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि एक कब्र तैयार करनी है। जब मुझे कब्र खोदने के लिए कहा गया तो मैंने इनकार नहीं किया। हम कब्र खोदने के लिए जमीन को तलाश कर रहे थे तो कब्र खुदवाने वाले कहने लगे कि ये जो पेड़ सामने दिख रहा है इसके नीचे तुम जमीन को खोदना शुरू कर दो, ये जगह बेहतर रहेगी। मुझे वो लोग बहुत परेशान लग रहे थे। खैर, मैंने उन लोगों को नजरअंदाज किया और जमीन खोदना शुरू कर दी और यही लग रहा था कि आसानी के साथ कब्र खुद जाएगी। लेकिन जैसे ही कब्र खोदने के लिए कुदाल जमीन पर मारी तो वहां एक बड़ी सी चट्टान निकल आई। बहुत बड़ा सा पत्थर था। ऐसा लग रहा था कि जमीन सख्त हो गई है और यहाँ पर अब कब्र नहीं बन सकती। मैंने उन लोगों की तरफ देखा और कहा, देखे यहाँ पर कब्र खोदना मुमकिन नहीं है, यहाँ बहुत बड़ा सा पत्थर है, आप लोग क्या कहते हैं? तो वो लोग कहने लगे, ठीक है, तुम दूसरी जगह देख लो। जब हम दूसरी जगह गए और वहां पर कब्र खोदना शुरू की तो अजीब बात थी कि वहां भी एक बहुत बड़ा सा पत्थर रुकावट बन गया। कब्र खोदने वाला कहता है, मैं फिर हैरानगी से उनकी तरफ देखने लगा और कहने लगा, अजीब माजरा है साहब, आपके सामने मैंने जमीन को देखा, जमीन तो बहुत नरम थी, लेकिन ये तो बड़ी अजीबो गरीब बात हो रही है कि पत्थर ही पत्थर निकल रहे हैं। तो उस कब्र खोदने वाले ने कहा कि साहब, आज मैंने बहुत सारी कब्रें खोद चुका हूँ। खैर, जो लोग कब्र को बनवाने वाले थे उन्होंने कहा, अब हम क्या कर सकते हैं, तीसरी जगह देख लो। जाहिर सी बात है कि मैयत को तो दफनाना ही है। अब तीसरी जगह कब्र को तैयार किया गया तो वहां कब्र तो खुदना शुरू हो गई, लेकिन जैसे ही उसमें घड़ा बना तो उसमें 3/3 गली और नाकाबिले बर्दाश्त बदबू आने लगी। बयान करने वाले भाई बताते हैं कि यह सूरत हाल देखकर मेरा जो साथी था जो कब्र खोद रहा था वो डर गया और उसने इनकार कर दिया कि मैं कब्र नहीं खोदूंगा। उसके इनकार करने पर वो लोग परेशान हुए और कहने लगे, अगर तुम कब्र नहीं खोदोगे तो कौन खोदेगा? जिसके बाद वो लोग मेरे पास आए और कहने लगे, भाई जरा जाकर कब्र तैयार कर दो। बयान करने वाले भाई कहते हैं कि मैंने अपने साथी से पूछा कि किसकी कब्र है, तो मेरे साथी ने बताया कि वो लोग कह रहे हैं कि किसी औरत की कब्र है। मेरा साथी बोल रहा था कि मैंने तीसरी मर्तबा कब्र खोदी है लेकिन वो कब्र तैयार नहीं हो रही है। 3 बार कब्र खोदने पर भी ऐसा लग रहा है कि जमीन उस औरत को कबूल करना ही नहीं चाहती। अभी वो मुझे ये सब बता ही रहा था कि इतने में वहां उस औरत के रिश्तेदार आ गए। उन्होंने कहा, देखो भाई, हमारी मजबूरी है, हमें कब्र तैयार करानी है, काफी देर हो गई है, लेकिन तुम्हारे इस साथी ने कब्र नहीं खोदी बल्कि बार बार ये कह रहा है कि यहाँ चट्टान आ गई, यहाँ पत्थर आ गए, क्या तुम ये काम कर सकते हो? जो भाई ये वाकया बयान करते हैं वो बताते हैं, जब उन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया और मुझसे कहा कि कब्र तैयार कर दो क्योंकि हमें रात हो गई है। इसके बाद हमने लाइटों का इंतजाम किया और मैंने कब्र खोदना शुरू कर दी। लेकिन अजीब बात थी कि मेरे साथ भी वही हो रहा था। जितनी बार कुदाल जमीन पर मैं मारता तो मेरे जिस्म में सनसनी महसूस होने लगती। ऐसा लगता कि वहां लोहे पत्थर के टुकड़े पड़े हुए हैं। मुझ पर खौफ तारी हो गया और मेरा पूरा जिस्म पसीने से भीग गया। हालांकि वो सर्दियों वाली रात थी, यानी सर्दियों का मौसम था, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा जिस्म पसीने से भीग चुका था। मैंने थोड़ी हिम्मत करके थोड़ी सी जमीन को खोदने की ही देर थी कि उसमें से बड़ी तादाद में बिच्छू निकलने लगे, जिन्हें देखकर मैयत के साथ आने वाले लोग भी डर गए। इतने में वहां मौजूद लोगों में से किसी ने कहा कि इस औरत के शोहर से कहो कि अपनी बीवी को माफ कर दे और इसके गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ करे। मैंने कहा, आखिर ये औरत कौन थी और इसका शोहर यहाँ पर मौजूद क्यों नहीं है?
तो उनमें से एक आदमी कहने लगा, ये हमारे मोहल्ले में रहती थी। उसके बाद एक और आदमी आया और उसने कहा कि मैं इस औरत का भाई हूँ। दरअसल इसका शोहर अपाहिज है और यहाँ नहीं आ सकता, वो चल फिर नहीं सकता। तो मैंने कहा, फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि इसके शोहर को यहाँ बुलाया जाए? तो लोग कहने लगे कि तुम तो देख ही रहे हो कि दोपहर से रात हो गई है और एक औरत की कब्र नहीं बन रही है। आखिर कोई ना कोई तो ऐसी बात होगी। जो भाई ये वाकया बयान करते हैं वो बताते हैं कि मैंने उनसे कहा आप लोग ऐसा करें कि शोहर को बुला ले, वो ही असलियत बताएगा। इसके बाद कुछ लोग शोहर को लेने चले गए कि मैंने उनसे कहा आप लोग ऐसा करें कि शोहर को बुला ले, वो ही असलियत बताएगा। इसके बाद कुछ लोग शोहर को लेने चले गए। जब वो चले गए तो उनमें से एक आदमी से मैं बातें करने लगा। मैंने उससे कहा आखिर ये औरत अपने शोहर के साथ क्या करती थी? तो वो कहने लगा, दरअसल ये औरत अपने शोहर से बदजुबानी करती थी, रोजाना झगड़ा करती थी और उसको ताने देती थी। लेकिन उसका शोहर बड़ा ही साबिर और शाकिर था, मगर वो गरीब था। ये औरत रोज उससे झगड़ा करती और कहती तुम ज्यादा पैसे नहीं कमाते हो, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। इसका शोहर गरीब मजदूर था। एक बार काम करते करते उसके साथ एक हादसा हो गया और उसके दोनों पैर कट गए और वो अपाहिज हो गया। शोहर इंतहाई नेक और सब्र करने वाला था। बीवी की बदतमीजी पर कहता कि तू मेरा हाल नहीं देखती है, तू मेरी खिदमत करने के बजाय मुझे कोसती है, ताने देती है। तू क्या नहीं जानती कि मैंने हमेशा तेरा भला चाहा है। लेकिन ये औरत हमेशा यही कहती कि तू बड़ा ही बेकार इंसान है, मैं तुझे छोड़ दूंगी। अल्लाह पाक ने इस औरत को इसके बदजुबानी की वजह से ऐसी बीमारी में डाल दिया कि ये बिस्तर पर लग गई। अब एक तरफ अपाहिज शोहर था और दूसरी तरफ ये बिस्तर पर पड़ी हुई थी। काफी वक्त तक इसका शोहर इसकी खिदमत करता रहा, मगर ये औरत जबान से बकबक करती रहती, उसका दिल तोड़ती रहती। शोहर अपाहिज होने के बावजूद इसका ख्याल रखता है, खाना खिलाता। इसके शोहर ने इसकी बहुत खिदमत की, लेकिन बीमारी के चलते इस औरत का इंतकाल हो गया। बयान करने वाले भाई बताते हैं कि अभी मैं ये सब बातें सुन ही रहा था कि इतने में वो लोग उसके शोहर को लेकर आ गए। उसका शोहर बुरी तरह से रो रहा था। मैंने कहा भाई साहब, आप देख रहे हैं ना कि आपकी बीवी इस दुनिया से किस हाल में गई है। आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, आपने कभी इससे बदतमीजी नहीं की, इस पर हाथ नहीं उठाया, बल्कि इसकी खिदमत की है। इसकी जुबान पर आपने सब्र किया, आपने उसको बर्दाश्त किया है। अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमत हमेशा बरसाए रखे। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि अगर आप अपनी बीवी का अच्छा चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इसको कब्र में दफना दिया जाए, कब्र इसे कबूल कर ले, तो आप इसको माफ कर दो। तो उस औरत के शोहर ने कहा मैं इसे माफ करता हूँ, अल्लाह पाक भी इसे माफ करे। फिर उस औरत के शोहर ने कब्र के करीब वहीं पर बैठकर दुआ की और फिर कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। वो सूरे यासीन पढ़ता रहा और मुख्तलिफ सूरे पढ़ता रहा और उसने दुआ की कि या अल्लाह मेरी बीवी को माफ कर दे। ये जिस हालत में दुनिया से गई है, बहुत बीमार थी, मैंने इसे तकलीफ दी, मैंने इसे सुख चैन नहीं दिया, लेकिन मैं इसके लिए मगफिरत की दुआ करता हूँ। या अल्लाह तू इसे माफ फरमा दे और मुझे भी माफ कर दे। शोहर दुआ करता जा रहा था और काफी देर तक तिलावत कुरान पाक करता रहा। इस दौरान जितने भी बिच्छू वहां जमा हुए थे, न जाने उनकी तादाद कितनी थी, 100 से ज्यादा वो बिच्छू थे। जैसे जैसे वो शोहर कुरान पाक की तिलावत करता जा रहा था तो बिच्छू गायब हो गए थे। बयान करने वाले भाई कहते हैं जैसे ही बिच्छू गायब हुए तो हमने बेखौफ होकर कब्र तैयार की। इस तरह मौत के तकरीबन 13 घंटे के बाद उस औरत को दफनाया गया। तदफीन के बाद भी उसका शोहर कुरान पाक पढ़ता रहा और उसके लिए दुआ करता रहा। इस तरह से उस औरत की कब्र से बिच्छू गायब हो गए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।